और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। फुलेरा में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ओपीडी कक्ष, पर्ची काउंटर, दवा वितरण काउंटर सहित वार्डों का निरीक्षण किया है। अस्पताल परिसर के पीछे सफाई व्यवस्था सही नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की। पावटा के जोधपुरा गांव में दर्जियों के मोहल्ले में दो बंदरों ने बंदर के बच्चे पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पत्थर मारकर बंदर के बच्चे को छुड़ाया। एलएसए गोविंद भारद्वाज को सूचना दी गई। गोविंद भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल बंदर के बच्चे का इलाज किया। बंदर के बच्चे की हालत में सुधार है। पावटा में पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ को ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर समाज को कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सांगनेर में मुख्य बाजार के कसीदा बाजार चौक में श्याम बाबा का सजा दरबार, भक्तों ने दी भजनों की प्रस्तुतियां। बाबा की झांकी, अखंड ज्योति और महाआरती रहे मुख्य आकर्षण का केंद्र। भक्तों ने खाटू श्याम बाबा से की परिवार की सुख समृद्धि की कामना। सिकराय के भांडारेज नगर पालिका में 2024-25 के विकास कार्यों के लिए बजट आवंटन को लेकर बैठक। विधायक विक्रम बंशीवाल ने बैठक में शिरकत की। नगर पालिका चेयरमैन राम प्रसाद बैरवा और ईओ दुर्गा शंकर मौर्य सहित पार्षद भी मौजूद रहे। चूरू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घर में चल रही शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने हजारों लीटर स्प्रिट और सामान जब्त किया है। रतनगढ़ तहसील के गांव रुखासर में कार्रवाई की गई है। रेलवे के सीआरएस आरके शर्मा पहुंचे दौसा के लालसोट। आरके शर्मा ने 7 घंटे तक किया निरीक्षण। गंगापुर सिटी से लालसोट के बीच किया ट्रैक का निरीक्षण। खामियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया ट्रेन का ट्रायल। चलिए देख लेते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। झुंझुनू के पिलानी में जल आंदोलन को बार एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। कुंभाराम नहर परियोजना के लिए हस्ताक्षर अभियान को समर्थन दिया है। पिलानी में कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी लाने की मांग है। झुंझुनू कलेक्टर को मिला स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड भारत का स्वतंत्र और परिणाम आधारित मूल्यांकन सम्मान मिशन शी में उल्लेखनीय कार्य करने पर मिला है अवार्ड। कलेक्टर प्रतिनिधि के तौर पर जिला परिषद सीईओ ने लिया अवार्ड। झुंझुनू के हमीरवास गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। मृतक अंकित खेत में पानी की लाइन पलट रहा था, तभी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। झुंझुनू के खेतड़ी में क्षतिग्रस्त करमाडी पपुरना रोड का कार्य शुरू हुआ है। क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी है। कई सालों से परेशान हो रहे थे ग्रामीण। और चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। फलौदी में मानसिक रूप से परेशान पिता ने नाबालिग बेटी की जबरदस्ती शादी कराई। सदमे में मां की मौत हो गई। पिता की मानसिक हालत खराब होने से परेशान भाई ने आत्महत्या की। परिजनों ने मामला दर्ज कर पीड़िता को घर पहुंचाने की मांग की। फलौदी में प्रचार प्रसार का दिखने लगा है असर। किला देखने पहुंच रहे विदेशी पर्यटक। मरम्मत और पुनरुद्धार के बाद दर्शनीय हुआ किला। पुनरुद्धार के बाद देशी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक का भी ध्यान अपनी ओर खींच रहा है किला। फलौदी में यात्रियों का सफर और हुआ आसान। 2 और ट्रेनों का एलएचबी रैक्स से हुआ संचालन शुरू। जोधपुर साबरमती जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस का एलएचबी रैक्स से संचालन शुरू हुआ है। बाड़मेर के NH 68 पर सवारियों से भरी निजी बस आगे चल रहे ट्रेलर में घुसी। हादसे में 12 से ज्यादा सवारियां घायल हुई, जबकि एक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त किया। जैसलमेर के भड़ियाना में विभिन्न मामलों में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी विकास सांगवान ने के निर्देश पर अपराधियों में हालांकि हड़कंप मचा हुआ है कार्रवाई से। अब देख लेते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। बाली में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी ने निकाली तिरंगा यात्रा। कांग्रेस यूथ विधान अध्यक्ष राकेश सवंशा, उपाध्यक्ष शहबाज मुगल सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। और चलिए रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का।
हनुमानगढ़ जंक्शन थानाधिकारी विष्णु खत्री ने की जनसुनवाई। मक्कासर गांव से आए फरियादियों ने लगाई न्याय की गुहार। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने को लेकर शिकायत की थानाधिकारी ने ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और चलिए रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। अजमेर के रूपनगढ़ में किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की मनाई गई जयंती। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गुर्जर छात्रावास में किसान दिवस के रूप में मनाई जयंती। श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। ब्यावर में 1 दिवसीय विशेष साफ सफाई अभियान का किया गया आयोजन। नगर परिषद की सभी शाखाओं में सफाई कर्मचारियों और शाखा कार्मिकों ने अपने अपने विभागों में की साफ सफाई। साथ ही पुराने दस्तावेजों की भी की गई नीलामी। ब्यावर शहर के छावनी पावर हाउस में स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शहरी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति करीब आधे घंटे तक बाधित रही। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने के बाद सप्लाई को सुचारू किया गया। ब्यावर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत राजस्थान पुलिस ने निकाली जागरूकता बाइक रैली। रैली में राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ यातायात पुलिस के जवान भी शामिल हुए। रैली को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्यावर की बादामी देवी बुरड धर्मशाला में नगर परिषद की ओर से शक्ति बंधन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं के तहत आयोजित हुआ। नागौर में विश्व विख्यात रामदेव पशु मेले का आगाज। अजमेर डीसी महेश चंद्र शर्मा ने किया ध्वजारोहण। कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, आईजी लता मनोज कुमार, एसपी नारायण टोगस सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। टोंक के ककोड़ पीएचसी का सीएमएचओ डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीएचएस मोनू वर्मा और एएनएम जितेंद्र कंवर ड्यूटी से गायब मिले। सीएमएचओ ने फोन पर बीसीएमएचओ को 15 दिन में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। डीडवाना में ग्रेनाइट से भरे ट्रक ने खाई पलटी। ट्रक में भरा हुआ ग्रेनाइट बिखरा सड़क पर कीचक और मौलासर कस्बे के बीच। ट्रक पलट गया, हालांकि जनहानि नहीं हुई। डीडवाना के ललासरी गांव में बाड़े में लगी अचानक से आग। हादसे में 4 बकरियों की मौत जबकि 4 बकरियां घायल। साथ ही बाड़े में रखा सामान जलकर खाक। डीडवाना में मेगा हाईवे की ग्रीन पट्टी में आ रहे अतिक्रमण को हटाएगा नगर परिषद। 150 से ज्यादा अतिक्रमणधारियों को नगर परिषद ने जारी किया नोटिस। नगर परिषद ने अतिक्रमण पर चिन्हित कर लगाए हैं क्रॉस। 7 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। अजमेर के पीसांगन में स्कूल टेम्पो पलटा। हादसे में 5 वर्षीय मासूम घायल हुआ। ग्रामीणों ने मासूम को राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती कराया। हादसे के बाद टेम्पो चालक फरार हुआ। पीसांगन थाना क्षेत्र के रामपुरा डाबला की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डीडवाना में भारत विकास परिषद की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। कोलकाता के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीवल्लभ नागौरी ने किया इलाज। शिविर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश नागौरी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष किया जाता है आयोजित। डीडवाना में राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में किया राम अंतरिक्ष वेधशाला उत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों के चलचित्र, वीडियो, ड्राइंग, पेंटिंग को वेबसाइट पर किया जाएगा अपलोड। और चलिए रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बड़ावा में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे भारतीय किसान संघ के सदस्य। एसडीएम कार्यालय के सामने दिया जा रहा है स्थायी धरना। रबी और खरीफ की फसलों में नुकसान का बीमा, क्लेम और मुआवजे की मांग। बूंदी में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सूर्य नमस्कार का दिया गया प्रशिक्षण। कापरे नगर में प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर दिया जा रहा है प्रशिक्षण। 15 फरवरी तक सूर्य नमस्कार सप्ताह का आयोजन होगा। खंड शारीरिक शिक्षण प्रमुख जयशंकर मीणा ने जानकारी दी है। और चलिए देख लेते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। राजसमंद में व्यापारियों और ग्रामीणों का धरना जारी। नेशनल हाईवे पर रेलवे फाटक से सर्विस रोड निकालने की मांग को लेकर दिया जा रहा है धरना। सर्विस रोड बंद होने से राहगीरों सहित 2 पहिया वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। राजसमंद में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला मुख्यालय के कई चौराहों पर की गई सघन नाकाबंदी। 2 पहिया वाहन चालकों से की गई समझाइश। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के बनाए गए चालान। एसपी सुधीर जोशी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। सलूम्बर की लसाड़िया पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। 2 फरवरी को फाइनेंस कर्मी बनकर युवक को डरा धमकाकर दिन दहाड़े बाइक चोरी की थी। फिलहाल पूछताछ चोरों से जारी है।
राजसमंद में 2 दिवसीय राजपूत समाज की मेवाड़ स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहला मैच खेला गया उदयपुर और राजसमंद के बीच, जिसमें उदयपुर टीम रही विजेता। इस प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं। बिजौलिया मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक खनन क्षेत्र में देखा गया टाइगर। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम की ओर से किया जा रहा है रेस्क्यू। वन क्षेत्र के नजदीक बने गांव में बाघ के चलते दहशत है। उदयपुर ग्रामीण के सलुम्बर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लोगों से नकदी और जेवरात हड़पने वाले नगर परिषद के चतुर्थ कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सरकारी कर्मचारी होने की धौंस जमाकर लोगों से हड़पता था नकदी और जेवरात। और चलिए रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा में नगर परिषद में अंतिम बजट मीटिंग रही हंगामेदार। स्वच्छता को लेकर भाजपा पार्षदों ने खुलकर किया विरोध। एईएन को हटाने का प्रस्ताव पास करने की मांग पर अड़े पार्षद। 4 साल से कमेटी नहीं बनाने को लेकर भी विरोध है। बांसवाड़ा के सरेड़ी बड़ी गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन। जरूरतमंद लोगों को छड़ी और कान में सुनने की मशीन का किया गया वितरण। लोगों को दी गई स्वास्थ्य संबंधी सलाह और आवश्यक इलाज। डूंगरपुर के गामड़ी अहाड़ा गांव में युवती ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। तबियत खराब होने पर युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती ने बीमारी से परेशान होकर किया विषाक्त पदार्थ का सेवन। डूंगरपुर के रेती स्टैंड के पास सरिये से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। और चलिए नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। टोडाभीम के गढ़मोरा कस्बे में देवनारायण भगवान की जयंती पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सहित कई मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। करौली के श्री महावीर जी कस्बे में 40वीं जूनियर राष्ट्रीय टैनिकोइट प्रतियोगिता का आयोजन। दोनों वर्ग की टीमों ने किया शानदार प्रदर्शन। हरियाणा ने मध्य प्रदेश को 3-0 से हराया है। जम्मू कश्मीर ने असम को 3-0 से हराया। श्योपुर के कौलारी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया है। खुद के ऊपर केरोसिन डालकर लगाई आग। गंभीर झुलसी महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।